नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के इस जिले में 19,000 लोगों को मुफ्त मिलेगा नया गैस कनेक्शन, सरकार ने खुद तैयार की लिस्ट। उत्तर प्रदेश के सहजनवा तहसील में उज्ज्वला योजना के तहत 19,000 गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। आपूर्ति विभाग ने बिना कनेक्शन वाले लोगों की सूची तैयार कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। होली पर आपत्तिजनक गाने न चलाएं, न किसी को जबरन रंग लगाएं, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली उत्सव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि होली उत्सव को गरिमा और सम्मान के साथ मनाएं, कोई अश्लील गाने न बजाए। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी में जुटी भाजपा, योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश में भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के सभी 6 क्षेत्रों में समन्वय बैठक कर रहे हैं, जिसमें सरकार, संगठन और संघ के बीच तालमेल पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी ने काला चश्मा पहन गोरखनाथ मंदिर में खेली होली, बोले सनातन की गूंज सविर्त सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में होली महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि सामाजिक समानता, सुरक्षा और विश्वास का पर्व है। कानपुर में 12वीं पास युवकों ने 250 करोड़ की जीएसटी हेराफेरी, 2 गिरफ्तार। कानपुर में 250 करोड़ रुपए की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। 2 12वीं पास आरोपी अमरदीप और कपिल गिरफ्तार किए गए। इस दिन आएगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले 7 साल के ट्रेंड को देखें तो सरकार आमतौर पर दिसंबर मार्च वाली किस्त जनवरी या फरवरी में जारी करती रही है। इस बार थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि मार्च 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। होली पर पसीने छुड़ाएगी धूप, पश्चिमी यूपी में 2 हफ्ते तक बारिश की उम्मीद नहीं, किसानों की भी बड़ी टेंशन। मेरठ में मार्च का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। लगातार 5वें दिन 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। होली पर भी ये स्थिति रहने की संभावना है। यूपी में गौ हत्या नहीं, किसी की हिम्मत नहीं तो गौ माता को खरोच भी पहुंचाए, केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या नहीं होती है। उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आरोपों को खारिज करते हुए अपनी गौरक्षा आंदोलन की बात कही। यूपी के ऐतिहासिक मेला नौचंदी का इस महीने होगा पारंपरिक उद्घाटन, दुकानें लगाने की तारीख का भी मिल गया हिंट। ऐतिहासिक नौचंदी मेले का पारिवारिक उद्घाटन 15 मार्च को निर्धारित है। जिला प्रशासन ने 84 सदस्यीय मेला समिति का घोषणा की है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और शहर के प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में नई हलचल की आड़, क्या कुर्द वालों को हथियार देगी CIA, ईरान पर दबाव बनाने का बड़ा प्लान। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ईरान के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए कुर्द वालों को हथियार देने का विचार कर रही है। ट्रंप प्रशासन ने इराकी कुर्द नेताओं और ईरानी विपक्षी समूह से बातचीत की है। गंभीर चिंता का विषय ईरानी न्यूक्लियर बम प्रोग्राम को लेकर IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने ट्रंप के ईरान में परमाणु हथियार बनाने के दावों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु बम बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन हथियार ग्रेड यूरेनियम का बड़ा स्टॉक और निरीक्षणों को पहुंच न देना गंभीर चिंता का विषय है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बारिश में धुला भारत इंग्लैंड का सेमीफाइनल तो टीम इंडिया होगी बाहर। ICC के नियम ने बढ़ाई टेंशन। T20 विश्व कप 2026 अब सेमीफाइनल चरण में पहुंच चुका है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा, जबकि कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में शौचालय टंकी की सफाई के दौरान पिता पुत्र समेत 4 की मौत। बिहार के सीतामढ़ी जिले के वखेरा प्रखंड के कोरहर गांव में शौचालय की सेप्टिक टंकी साफ करते हुए दम घुटने से पिता पुत्र सहित 4 लोगों की मौत हो गई। जहरीली गैस के कारण बेहोश हुए लोगों को बचाने के प्रयास में अन्य चपेट में आ गए। श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर पनडुब्बी हमला, 101 लापता और 78 घायल। श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी हमले में कम से कम 101 लोग गायब हो गए हैं और 78 घायल हुए हैं।
अनियमित जीवन शैली, तनाव और भारी खानपान से बढ़ रहा है मोटापा, गंभीर बीमारियों का बना खतरा। अनियमित जीवन शैली, भारी खानपान, तनाव और कम नींद के मोटापे के कारण बन सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इससे मधुमेह, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। तेजी से वजन का घटना भी खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि खानपान पर ध्यान दें। यूजीसी बिल के खिलाफ स्वर्ण समाज का दिल्ली कूच, 8 मार्च को रामलीला मैदान में जुटेंगे। ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बचेड़ा गांव में स्वर्ण समाज की बैठक हुई, जिसमें यूजीसी बिल के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली कूच की रणनीति बनी। यूपी के लोगों को वापसी के लिए 5 और होली स्पेशल ट्रेनें की मिली सौगात। इस रूट वालों को मिलेगी सहूलियत। होली पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज और दिल्ली के बीच 5 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। एक बार फिर सैफई से अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। होली पर 2027 के चुनाव को लेकर कह दी ये बात। अखिलेश यादव ने सैफई होली महोत्सव में 2027 में सपा सरकार बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का रास्ता सैफई से ही शुरू होगा। गाजियाबाद फर्जी पासपोर्ट कांड, जेल भेजे गए 2 और आरोपी, फरार सिपाही की तलाश तेज, कश्मीरी कनेक्शन से बड़ी चिंता। गाजियाबाद के भोजपुर में 22 फर्जी पासपोर्ट मामले में पुलिस ने मुश्ताक अहमद और मुदस्सिर खान को जेल भेज दिया है। अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि सिपाही दीपक कुमार फरार है। बिहार से नितिन नवीन, बंगाल से राहुल सिन्हा। बीजेपी ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, असम से तेरस गोपाल और जोगेन मोहन, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा शामिल है। ईरान पर अमेरिका इजरायली हमले की कांग्रेस ने की निंदा। मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने ईरानी नेता की हत्या की निंदा की और पीएम मोदी से भारतीयों की सुरक्षा वापस की अपील की। पहल ने बदली सूरत। मृत्यु भोज के पैसों से राजस्थान के 830 सरकारी स्कूलों की बदल गई तस्वीर। संवर गया बच्चों का भविष्य। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में किसानों ने 4 साल में 37.49 करोड़ रुपए का एकत्र कर शिक्षा विभाग को सौंपा है। इस राशि में सरकारी स्कूलों में नए कैमरे, शौचालय, फर्नीचर, कंप्यूटर लैब और खेल सुविधाएं विकसित की गई। नोएडा में आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों में तेजी लाने के निर्देश। 15 अप्रैल तक 45,000 का टारगेट। नोएडा में आयुष्मान कार्ड बनवाने की धीमी गति पर अपर निदेशक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को 15 अप्रैल तक 45,000 पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। आर्मी अग्निवीर एग्जाम डेट 2026। अग्निवीर सीआईए एग्जाम डेट घोषित। इन तिथियों में होगी परीक्षा। 1 अप्रैल तक फॉर्म भरने का मौका। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए परीक्षा आयोजन 1 से लेकर 15 जून 2026 तक करवाया जाएगा। एग्जाम के लिए आवेदन 1 अप्रैल तक किया जा सकता है। सैमसंग ने शुरू की है होली है सेल। इन प्रोडक्ट्स पर मिल रही भारी डिस्काउंट। सैमसंग ने भारत में अपने बेस्पोक एआई होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट पर ऑफर्स के साथ अपनी होली डिस्काउंट सेल शुरू कर दी है। ये लिमिटेड पीरियड फेस्टिवल सेल अगले हफ्ते तक उपलब्ध रहेगी। ग्रुप डी के 22,195 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, ऐसे करें अप्लाई। आरआरबी की ओर से ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 9 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में दर्शकों की संख्या के रिकॉर्ड तोड़ गए। भारत ने पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। अब 3 मुकाबले के बाद विजेता का पता चल जाएगा। यूनियन बैंक में जमा करें 1 लाख और पाएं 39,750 का फिक्स ब्याज। मैच्योरिटी पर सीधे खाते में आएंगे पैसे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 444 दिनों वाली एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 6.60%, वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.10% और अति वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.37% का ब्याज ऑफर कर रहा है। गधे पालने पर 50 लाख रुपए देगी सरकार। डंकी इन एलिमेंट स्कीम। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में गधे पालन को शामिल करते हुए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। देश में गधों की संख्या तेजी से घट रही है, इसलिए सरकार ने इनके संरक्षण और पालन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है।
31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या में मिनिमम अमाउंट जमा करें, ऐसे न करने पर बंद हो सकता है अकाउंट। जाने इसको लेकर क्या है नियम। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इसमें पैसे नहीं डल पाए हैं, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इसमें 31 मार्च 2026 तक कुछ रुपए जरूर डाल दें। पीपीएफ और एसएसवाई में पैसे नहीं डालने जाने पर ये अकाउंट्स एक्टिव नहीं रहेंगे।